हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमें समझना है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है? तो देखो, पहले हम लेते हैं हम लेंगे क्या, वोलेटाइल सॉल्वेंट। यहाँ पर हमारे पास ये एक सॉल्वेंट है। इस सॉल्वेंट में क्या है, ये हमारे पास है क्या, वोलेटाइल सॉल्वेंट। वोलेटाइल सॉल्वेंट, अब वोलेटाइल सॉल्वेंट है जिसका जो वेपर प्रेशर होगा, आपको पता है वोलेटाइल मॉलिक्यूल से, है ना। वोलेटाइल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसका वेपर फॉर्म होगा और इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो है पी नॉट ए। क्या है, पी नॉट ए, है ना। मैं यहाँ लिख रहा हूँ पी नॉट ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। ठीक है, ए क्या है यहाँ पर, ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है। अब इस वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर हम मिला रहे बी। बी क्या हमारे पास एक सोल्यूट है, बी क्या है, सोल्यूट, और जो कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। कैसा है, नॉन वोलेटाइल। अब जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करेंगे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को हम वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो हमारे पास एक सॉल्यूशन बनेगा और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर रहेगा वो सॉल्वेंट की कंपेयर में क्या रहेगा, कम रहेगा। कैसे रहेगा, देखो यहाँ पर अभी जब ये प्योर सॉल्वेंट था तब यहाँ पर किसके मॉलिक्यूल से थे, खाली ए के मॉलिक्यूल से थे, है ना। बी तो प्रेजेंट था ही नहीं प्योर सॉल्वेंट के अंदर। जब हमने इसमें बी मिक्स कर दिया तो अब सरफेस पर क्या होंगे, ए के साथ बी मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे। ए के साथ यहाँ पर बी मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे और बी मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो इस जगह के जो ए मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो तो नीचे ही रह जाएंगे और ए मॉलिक्यूल ऊपर तो आ ही नहीं पाएंगे, आपको पता ही है। तो ए मॉलिक्यूल्स के ऊपर आपको पता चल रहा है यहाँ पर कि बी मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे और बी मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, नॉन वोलेटाइल है। बी मॉलिक्यूल्स क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स है। जब सोल्यूट को मिक्स करेंगे आप वोलेटाइल सॉल्वेंट में तो यहाँ सरफेस पर क्या होंगे, ए के साथ बी के भी मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर रहेगा, है ना, इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम बोलेंगे पीए। क्या बोलेंगे, पीए। और आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है जो सॉल्यूशन के अंदर क्या है, सॉल्यूशन के अंदर जो है वो है ए एंड बी, दोनों पार्टिकल्स है, ए के भी मोल्स है और बी के भी मॉलिक्यूल्स है। और हमको यहाँ पर ये भी क्लियर समझ आ रहा है कि पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी ए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन, है ना। जैसे हम उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर रहेगा वो डिक्रीज कर जाएगा। मतलब यहाँ पर हमें क्लियर पता चल रहा है, देखो पी नॉट ए क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी नॉट ए इज अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और पी ए इज इक्वल टू क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है बात हमको। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, पीए, है ना। तो पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एक्स ए। एक्स ए क्यों बोल रहे हैं, देखो वेपर प्रेशर, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रहेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, बी पर तो डिपेंड करेगा ही नहीं क्योंकि बी कैसा है, सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है। अब आपने इसमें क्या ऐड कर दिया है, इसके अंदर ये जो आपका वोलेटाइल सॉल्वेंट है इसमें बी को ऐड किया है तो इसका जो ओवरऑल वेपर प्रेशर रहेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा किस पर, एक्स ए के मोल्स पर, है ना। इसके जितने ज्यादा मोल्स होंगे वोलेटाइल सॉल्वेंट के उतना ज्यादा इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए और इसी को हम क्या बोलते हैं, राउल्ट्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राउल्ट्स लॉ। क्या बोलते हैं हम इसको, राउल्ट्स लॉ बोलते हैं। राउल्ट्स लॉ, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। अब हमें यहाँ पर देखना है, क्या देखना है, राउल्ट्स लॉ का जो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इन अ सॉल्यूशन, है ना, क्या बोल रहे हैं, इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। कहने का मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन का जो पार्शियल वेपर प्रेशर क्यों बोल रहे हैं हम, पार्शियल वेपर प्रेशर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो किसकी वजह से, वोलेटाइल सॉल्वेंट की वजह से है, सोल्यूट की वजह से कोई वेपर प्रेशर फॉर्म नहीं हो रहा है।
तो हम बोल रहे हैं कि इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। कहने का मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रहेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं राउल्स लॉ भी बोलते हैं। अब आपको पता चल रहा है कि पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि पी ए यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा रहे, इक्वल में चेंज करेंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट होता के इंटू एक्स है। बट हमें पता है के का वैल्यू क्या होगा, के जो है वो है यहाँ पर पी नॉट ए, क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो हम के की जगह क्या रख देंगे, यहाँ पर के की जगह पी नॉट ए प्लेस कर देंगे। तो के इज इक्वल टू क्या हुआ, पी नॉट ए। तो पी ए इज इक्वल टू के की जगह क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर पी नॉट ए एक्स ए। बट हमें पता है एक्स ए क्या है, यहाँ पर एक्स ए मोल फ्रैक्शन है, तो हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए। एक्स ए की जगह देखो आपको पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, पता है ना ये हमें, एक्स ए प्लस एक्स बी। तो क्या होगा यहाँ पर एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। तो हम एक्स ए की जगह क्या प्लेस कर देंगे, 1 माइनस एक्स बी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 माइनस एक्स बी। तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पी नॉट ए का एक्स बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी नॉट ए एक्स बी। इस तरीके से हम लिख सकते हैं यहाँ पर। क्लियर है बात हमको। अब ये वैल्यू को पूरा हम इक्वल के इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो माइनस का ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो पी नॉट ए एक्स बी बराबर पी नॉट ए ये वाला। अब ये पी ए इस साइड जाएगा तो काय में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्लियर है बात हमको। हम इस तरीके से लिख देंगे कि एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को कैलकुलेट कर पाएंगे और इसको राउल्स लॉ भी बोलते हैं। इस फॉर्मूले के थ्रू आप क्या निकाल पाएंगे, कितना वेपर प्रेशर में क्या हुआ, लोअरिंग हुआ, कितना वेपर प्रेशर कम हुआ है। जैसे हम बोल दें कि जो प्योर सॉल्वेंट है, देखो आपने यहाँ पर देख ही लिया था कि प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सोल्यूशन, है ना। हम मान ले यहाँ पर तो पी नॉट ए क्या होगा, ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू पी ए, है ना। हम ऐसा एज्यूम कर ले यहाँ पर कि पी ए था 100, ऐसा एज्यूम कर ले, और उसमें से कितना कम हुआ, तो कम हुआ यहाँ पर हो चुका है, कितना हो चुका, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, दिख ही रहा हमको, है ना। ये पी नॉट ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो कितना लोअर हुआ है, 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 100 लिख देंगे हम, है ना, पी नॉट ए का वैल्यू। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, वेपर प्रेशर किसी भी सॉल्यूशन का इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आपको दोस्तों अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा।